कार्तिक समीर के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, कोई बात नहीं भाई, हमारे ही कर्मों की सजा है, भुगत ले भुगत ले। मैं भी तो भुगत ही रहा हूँ। जल्द ही रोहन और अधर भी गार्डन पर आ जाते हैं और अपने वाले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं। हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। पहले हल्दी लड़कों पर लगेगी, उसके बाद उनकी ही उतरी हुई हल्दी ही लड़कियों को लगेगी। इसलिए पहले रोहन और अधर की हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है और औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। रोहन और अधर बैठे हुए थे, हल्दी का कटोरा लाया जाता है और एक एक करके सभी औरतें रोहन और अधर को मंगल गीत गाते गाते हल्दी लगाती हैं। प्रतिभा जी भी वहीं पर खड़ी हुई थी। उसे इस रस्म में बहुत ही मज़ा आ रहा था, तो वह एक्साइटेड होकर बोलती हैं, क्या मैं भी लगाऊं? हाँ प्रतिभा, तुम भी लगाओ अपने दोस्त को हल्दी। पुष्पा जी मुस्कुराकर बोलती हैं। प्रतिभा जी खुश होकर हल्दी के कटोरे से हल्दी लेती हैं और अधर व रोहन के चेहरों पर लीप देती हैं। अपनी माँ के हाथों से हल्दी लगाकर अधर की आंखें नम हो जाती हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। फिर धीरे धीरे सभी लड़के भी रोहन और अधर को हल्दी लगाने की रस्म को पूरा करते हैं। थोड़ी ही देर में रोहन और अधर की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है और उनकी बची हुई हल्दी उनकी होने वाली दुल्हनों को लगने के लिए ले जाया जाता है। थोड़ी देर में सभी औरतों का ढेर दुल्हनों की तरफ चला जाता है। सब गीत गाते गाते दुल्हनों को हल्दी लगाने लग जाती हैं। अपने अपने शरीर पर अपने अपने प्यार की हल्दी को लगता हुआ महसूस कर रूबी और राधा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। थोड़ी देर में हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद रूबी अपनी हल्दी धोने के लिए टेंट के पीछे लगे नल की तरफ जाती है और जैसी वो टेंट के पीछे जाती है, एक इंसान अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर पीछे से लपेट लेता है। रूबी एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वह जब पीछे पलट कर देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाते हैं। अधर, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। रूबी अपने आप को छुड़ाने की बेकार कोशिश करती है। अधर उसे अपनी तरफ पकड़ लेता है और भी ज़्यादा करीब खींच लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूबी अधर से पूछती है। अधर एक गहरी सांस लेकर उसके थोड़ा करीब आकर बोलता है, अपने दुल्हन को हल्दी लगाने आया हूँ। अधर की बात सुनकर रूबी थोड़ा शर्मा जाती है। अधर रूबी के थोड़ा करीब आता है और फिर धीरे धीरे और भी करीब आ जाता है। रूबी अपनी आंखें बंद कर लेती है। दोनों के दिलों की धड़कनें आसमान छुए जा रही थीं। अधर धीरे धीरे अपने गालों को रूबी के गालों के साथ रगड़ता है। वह अपने गालों पर लगी हुई हल्दी को रूबी के गालों पर लगाता है। अधर के पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। वो रूबी को अपने आगोश में ले लेता है, जिसे रूबी के शरीर पर अधर के शरीर की लगी हुई हल्दी लग जाती है। अधर अपने चेहरे को रूबी के चेहरे से सरकाता हुआ उसके गर्दन तक ले जाता है। रूबी अपनी सांसें थामकर सब कुछ महसूस करती है। अधर के होंठ रूबी की गर्दन को छूते हैं। वह अपने गालों से रूबी की गर्दन पर हल्दी लगाता है। अधर के सेट पर रूबी अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा कस लेती है। उनकी धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो जाती हैं। दोनों इसी तरह एक दूसरे की जिस्म की खुशबू को महसूस कर पा रहे थे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए इसी तरह एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। दोनों की आंखें बंद थीं और सिर्फ एक दूसरे की सांसों को और धड़कनों को महसूस कर रहे थे कि तभी कोई ज़मीन पर पड़े हुए पाइप को उठाता है और उन दोनों की तरफ कर देता है। जब दोनों पर पानी गिरता है तो दोनों तुरंत एकदम से होश में आ जाते हैं और वह फिर पलटकर देखते हैं। पुष्पा पानी का पाइप लिए खड़ी उनकी तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अधर भड़बड़ा
हठ में रूबी को अपनी बाहों से आज़ाद कर देता है। रूबी और अधर दोनों पुष्पा को देखकर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील करते हैं। आंटी आप यहाँ? अधर हकलाते हुए बोलता है। जी बेटा मैं यहाँ। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूबी बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करते हुए सर झुकाकर खड़ी थी। ओ मैं एक्चुअली मैं भूल गया कि मैं क्या करने आया था। यह बोलकर अधर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। पुष्पा उसे भागता हुआ देखकर मुस्कुराकर रूबी की तरफ देखती हैं। रूबी भी शर्माकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ राधा भी घर के वॉशरूम में अपने आप को धोने के लिए अपनी हल्दी उतारने के लिए जाती है और जैसे ही घर में घुसती है वैसे ही रोहन उसे पकड़कर दरवाजे के पीछे खींच लेता है। रोहन के अचानक उसे खींच लेने से राधा एक पल के लिए घबरा सी जाती है। रोहन ऐसे अचानक आ गए तुमने डरा ही दिया था मुझे। राधा अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलती है। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था इसलिए सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम मेरे नाम की हल्दी लगवाकर। रोहन की बात सुनकर राधा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। रोहन अपना हाथ उठाता है और अपने हाथ में ली हुई हल्दी को राधा के गालों पर लगा देता है। राधा रोहन की आंखों में देखती है। इस वक्त रोहन की आंखों में बेइंतहा प्यार था। राधा उसकी आंखों में खो सी जाती है। दोनों एक दूसरे को एकटक देखते ही रहते हैं। दोनों की दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दोनों के होंठ बस मिलने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। तुम लोग दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? प्रतिभा जी की आवाज़ सुनकर दोनों फटाक से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रोहन प्रतिभा जी को देखकर अकवर्डी हंसता हुआ बोलता है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? प्रतिभा जी अपने होठों को अपने दांतों के नीचे दबाते हुए बोलती है। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई हूँ। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन और राधा को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो क्या बोलें। राधा को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वह बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। रोहन बेचारा समझ ही नहीं पाता कि वह प्रतिभा आंटी को क्या बोले कि वह दोनों क्या कर रहे थे। वो आंटी राधा की आंख में कुछ चला गया था तो मैं बस वही निकाल रहा था। रोहन बस यही बोल पाता है। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर रोहन वहाँ से कट लेता है। प्रतिभा हैरानी से उनकी तरफ देखती रहती हैं और फिर अंदर चली जाती हैं। तभी पीछे से प्रिया इसी भी प्रतिभा को फॉलो करते हुए आती हैं और उनके साथ अंदर चली जाती हैं और इसी तरह हल्दी के दिन का फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। आज रात को संगीत का फंक्शन था। घर में पूरी तरह से संगीत के लिए सजावट की गई थी। स्टेज तैयार किए गए थे। बड़े बड़े बॉक्स मंगाए गए थे। देखकर लग रहा था कि आज तो बहुत ही धमाल होने वाला है। घर के बाहर के एरिया में सब लोगों के खाने का इंतजाम किया जाता है। हलवाइयों के द्वारा सबके लिए खाना बनाया जाता है। सब लोग खाना खाने के बाद शाम के संगीत की तैयारियों में लग जाते हैं। घर के अंदर एक बड़ा सा स्टेज लगाया जाता है जहां पर आज बहुत जम के डांस किया जाने वाला है। ये सब यहाँ ठीक से लगाओ। शाम को संगीत है। जल्दी जल्दी करो सारा काम। और हाँ ये डीजे की साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगर कोई भी कमी रही तो पैसे नहीं मिलेंगे तुम सबको। पारस स्टेज के पास खड़ा होकर म्यूजिक और स्टेज को सेट करवा रहा था। हाँ भैया ठीक से सब काम करना और डीजे पर तो खास ध्यान दीजिएगा कहीं इन्हें हारने का कोई बहाना ना मिल जाए। किरण वहाँ आकर खड़ी होकर बोलती है। किरण पारस के पास आके खड़े होकर ताना मारने वाली टोन में डेकोरेशन वालों को बोल रही थी। पारस किरण की तरफ पलट कर देखता है। मैडम आप हमारी नहीं अपनी चिंता कीजिए क्योंकि आज हारने वाले तो आप हैं।
पारस बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है। पारस के ओवर कॉन्फिडेंट को देखकर किरण एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है, वो तो कंपटीशन के बाद ही पता चलेगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अपने लिए कहीं छुप कर रोने की जगह ढूंढ लो। यह बोलकर किरण वहाँ से जाने लगती है कि तभी पारस अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है। किरण हैरानी से पलट कर देखती है तो पारस उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ उसे खींच लेता है और वह पारस के सीने से जा चिपक जाती है। किरण हैरानी भरी आंखों से पारस की तरफ देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। पारस किरण के थोड़ा करीब आता है और उसके कान के पास जाकर फुसफुसा कर बोलता है, अगर हम जीत गए तो क्या डेट पर चलोगी मेरे साथ? पारस की बात सुनकर किरण की तो आंखें हैरानी से और भी ज़्यादा फट जाती हैं। डेट पर, वह भी तुम्हारे साथ? सवाल ही नहीं उठता। किरण की बात सुनकर पारस हल्का सा हंस देता है और बोलता है, देखो, माना कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन तुम अपने आप को इतना कम मत समझो। मेरा विश्वास करो, तुम मेरे लायक हो। पारस के इस बेशर्मी पर किरण को समझ नहीं आता कि वह आखिर बोले तो बोले क्या। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हो? किरण हैरान होकर पूछती है। किरण की बात सुनकर पारस हंस देता है। अगर अपने आप पर इतना ही भरोसा है तो मेरी शर्त क्यों नहीं मान रही? पारस उसे छेड़ते हुए बोलता है। किरण पारस की आंखों में देखकर बोलती है, डन, और अपना हाथ छुड़वाकर पारस को पीछे ढकेल कर जाने लगती है। पारस पीछे से जोर से चिल्लाता है, याद रखना अपना प्रॉमिस। किरण पीछे मुड़कर चिल्लाती है, पहले जीत तो सही। मिस्टी हॉल से गुजर ही रही थी कि तभी सरोजा आंटी आवाज़ देती हैं, अरे मिष्टी बेटा, सुनो तो ज़रा। मिष्टी पलटकर सरोजा आंटी की तरफ देखती है। जी आंटी। सरोजा आंटी हाथ में मिठाई की थाली लेकर खड़ी थी। बेटा, ज़रा ये मिठाई तुम किचन तक में रख दोगी? मिष्टी मुस्कुराहट के साथ में जवाब देती है, जी बिल्कुल, और सरोजा आंटी के हाथ से मिठाई की प्लेट लेकर किचन में रखने चली जाती है। किचन में प्लेट रखने के बाद वह जैसे ही जाने लगती है कि सामने से तरुण आ जाता है। वह किचन में पानी पीने के लिए आया था, लेकिन वहाँ पर मिष्टी को देखकर उसको थोड़ा सा छेड़ने का मन हो गया। हाय स्वीट हार्ट, तैयारी हो गई? मिष्टी कंफ्यूज होकर पूछती है, कैसी तैयारी? अरे डांस कंपटीशन में हारने की तैयारी। यह बोलकर तरुण जोर जोर से हंसने लगा। तरुण की बातें सुनकर मिष्टी अपनी बाहें आपस में चढ़ाकर बोलती है, तुम कोई एस्ट्रोलॉजर हो जिसमें अभी से प्रेडिक्शन कर दिया कि हम हारने वाले हैं? जी नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, लेकिन अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट है कि आज हम तुम लोगों को पक्का हराने वाले हैं। तरुण की बातें सुनकर मिष्टी थोड़ा कंफ्यूज होती है और धीरे से उसके करीब आने लगती है। तरुण मिष्टी के अचानक से उसके करीब आने से थोड़ा हैरान रह जाती है। मिष्टी उसके करीब आकर उसके गले में बाहें डालकर बोलती है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ, लेकिन आज रात हम तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अपने पाँव के नीचे कुचल देंगे। तुम बस इंतज़ार करो और देखो डार्लिंग। मिष्टी की बातें सुनकर तरुण अपनी भौहें उठा लेता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अपने हाथों को मिष्टी की कमर पर लपेट देता है और उसे थोड़ा करीब खींच लेता है। तरुण की इस हरकत से मिष्टी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह तुरंत पीछे हटने लगती है, लेकिन तरुण अपनी पकड़ को कस लेता है। आप अगर कहें तो मैं पूरा का पूरा हाजिर हो जाऊं आपके कदमों में कुचले जाने के लिए। आपके खूबसूरत पाँव इस नाचीज पर पड़े तो ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तरुण की बातें सुनकर मिष्टी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक अजीब सा एहसास उसे अपने सीने में होने लगता है। वह उसकी आंखों में देखती है
और देखती ही रह जाती है। दोनों इसी तरह एक दूसरे के करीब खड़े एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। कुछ सेकंड के बाद मिस्री को तुरंत होश आता है और वो तरुण को पीछे ढकेल देती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे भागता हुआ देख तरुण वहीं खड़ा हुआ रह जाता है। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। भागते भागते मिस्री एक बड़े से स्तंभ के साथ सहारा लेकर खड़ी हो जाती है और अपने दिल पर हाथ रखती है, जो इस वक्त किसी बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा दौड़ रहा था। हे भगवान, ये मेरा दिल इतना क्यों दौड़ रहा है, कहीं रुक ना जाए। मिस्री वहीं पर खड़ी खड़ी अपने दिल की धड़कनों को महसूस कर रही थी। तरुण के बारे में सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। संगीत स्पेशल शाम हो जाती है और संगीत का फंक्शन शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियों वाले ने पूरी तैयारी कर रखी थी। आज सबके बीच में एक कंपटीशन होने वाला था। वह कंपटीशन खासकर लड़के और लड़कियों के बीच था, घर के सभी मेंबर्स के बीच नहीं। खैर, सभी मेहमान आ जाते हैं और महफिल जम जाती है। कुछ ही देर में संगीत का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। राधा और रूबी भी अपने कमरों से बहुत ही खूबसूरत साड़ियों में तैयार होकर हॉल में आते हैं। रूबी ने ब्लैक और राधा ने मेहरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। दोनों वाकई में बेइंतहा खूबसूरत लग रही थीं। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी और खुले बालों में दोनों बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई रंभा और मेनका लग रही थीं। सरोजा आंटी और पुष्पा जी भी सबके खाने पीने का इंतजाम करने के बाद सबको खाना खिलाकर हॉल में इकट्ठा हो जाती हैं। हरी जी भी वहीं पर बैठे हुए थे। प्रतिभा भी आज नए कपड़े पहनकर डांस के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। प्रिया और ऋषि भी नए कपड़ों में वहीं पर प्रतिभा के पास ही खड़ी हुई थी। वह भी आज का डांस कंपटीशन देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थीं। बीना और आयु भी कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे। कुल मिलाकर पूरे घर में माहौल बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। देखते ही देखते वह ग्रुप भी आ जाता है जिसके बीच कंपटीशन होने वाला था। तरुण और पारस, मिश्री और किरण, सभी लड़के और सभी लड़कियां हॉल में इकट्ठा हो जाती हैं। अथर्व और रोहन भी हॉल में आ जाते हैं। दोनों ने स्किन कलर के कुर्ते और चूड़ीदार पैंट पहनी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे। हॉल में आते ही रोहन और राधा, अथर्व और रूबी की नज़रें टकराती हैं। दोनों कपल एक दूसरे को बहुत ही प्यार से निहार रहे थे। रोहन और अथर्व की नज़रें राधा और रूबी से हट ही नहीं रही थीं। दोनों इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं कि रोहन और अथर्व को डर लग रहा था कि कहीं उनकी ही नज़र ना लग जाए। वहीं रोहन और अथर्व का भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। राधा और रूबी भी उन्हें ताड़ने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी। हाँ, लेकिन ताड़ सब अपने अपने वालों को ही रहे थे। अब बारी है कंपटीशन शुरू होने की। सभी लड़के लड़कियां हॉलों के बीच में खड़े हो जाते हैं। लड़के एक तरफ और लड़कियां दूसरी तरफ एक दूसरे को घूरते हुए खड़े हो जाते हैं। किरण आगे आके लड़कों की तरफ देखकर, खास करके तरुण और पारस की तरफ देखकर बोलती है, तो तैयार हो हारने के लिए। दूसरी तरफ से पारस आगे आता है और अपने हाथों को अपनी छाती पर क्रश करके किरण को देखते हुए आंखों में आंखें डालकर बोलता है, हम तैयार हैं हारने के लिए। जहां इन दोनों के बीच कंपटीशन की आग लगी हुई थी, वहीं मिश्री और तरुण की नज़रें एक दूसरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मिश्री तरुण को देखकर काफ़ी शर्माई ही जा रही थी। वहीं तरुण की नज़रें भी मिश्री पर बुरी तरह से जमी हुई थीं। सभी लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। सभी ने लहंगे पहने हुए थे। तभी अनाउंसमेंट होती है और फंक्शन शुरू किया जाता है। रूबी और राधा जाकर अपने अपने जगह पर बैठ जाती हैं और रोहन और अथर्व भी जाकर अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं। लड़के और लड़कियों का कंपटीशन सबसे लास्ट पर ही रखा गया था और उससे पहले बाकी सभी परफॉर्मेंस
किए जाने थे। घर का हर एक सदस्य अपने अपने चुने गए गानों पर डांस करने वाला था। सबसे पहले बारी घर के बड़ों की आती है। हरी जी, पुष्पा, सरोजा आंटी डांस के लिए सबसे आगे आते हैं। उनके लिए गाना शुरू किया जाता है। सब स्टेज पर चढ़ जाते हैं। गाना शुरू होते ही सबके लटके झटके लगने शुरू हो जाते हैं। नीचे बैठे सभी लोग जोर जोर से तालियां और सीटियां मार मार कर उनका हौसला बढ़ाते हैं। जैसे ही उनके लिए गाना बजता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों आंटियां काला चश्मा पहनकर डांस करने लग जाती हैं और हरी जी भी उनके साथ ठुमके लगाने लग जाते हैं। बुढ़े क्या ताजगी से डांस कर रहे हैं, यह देखकर यंगस्ट की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब लोग एक्साइटेड होकर बहुत जोर जोर से तालियां और सीटियां मारने लग जाते हैं। प्रतिभा भी भागकर स्टेज पर चढ़ जाती हैं और उनके साथ ही नाचने लग जाती हैं। अपनी माँ को इस तरह खुश होकर नाचता हुआ देख अधर्व और रूबी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल जाती है। बस इतना बेहतरीन डांस करते हैं कि सब लोग स्टेज के नीचे ही गाने पर डांस करने लग जाते हैं और जोर जोर से उछलते हैं। तालियां और सीटियां बजती हैं। माहौल पूरा एक्साइटमेंट से भर चुका था। फाइनली सबका परफॉर्मेंस खत्म होता है और उन लोगों को बेहतरीन तारीफ मिलती है। अब अगला परफॉर्मेंस था आई और विनय का। उनके लिए गाना बजाया जाता है। दोनों स्टेज पर चढ़कर अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देते हैं। हुरारा हुरारा। दोनों बच्चों के लटके झटके से माहौल में और भी ज़्यादा रंगत आ जाती है। अब लोग झूम झूम के स्टेज के नीचे ही नाचने लगते हैं। मुकाबला मुकाबला लैला ओ लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला ओ लैला। दोनों बच्चे स्टेज के ऊपर धूम मचा रहे थे और पब्लिक ऑडियंस नीचे जोर जोर से तालियां और सीटियां बजती हैं। फाइनली दोनों बच्चों का परफॉर्मेंस खत्म होता है। ऑडियंस दिल खोलकर उनकी तारीफ करती है। बच्चे स्टेज से उतर जाते हैं। फिर अनाउंसमेंट होती है अगले परफॉर्मेंस की, जिनका नाम सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं। जिन्हें परफॉर्मेंस देनी थी वो खुद भी हैरान रह जाते हैं। यह परफॉर्मेंस थी प्रतिभा के दो बॉडीगार्ड्स पिया और इसी की। पहले तो दोनों काफ़ी मना कर देती हैं, लेकिन सबके जिद आने पर दोनों स्टेज पर चढ़ जाती हैं। स्टेज की लाइट ऑफ होती है, फिर हल्की सी लाइट ऑन होकर गाना शुरू हो जाता है। गाना शुरू होते ही दोनों अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दोनों दमदार परफॉर्मेंस देती हैं, जिसे देखकर पूरी भीड़ जोश में उछलती है। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। जोर जोश की किलकिरियां मारने लगती हैं। सीटियां मारने लगते हैं। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। फाइनली दो दबंग लेडीज़ की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और बहुत सारी तारीफ़ों के ढेर लग जाते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थीं। अब अगले परफॉर्मेंस के अनाउंसमेंट होती है, जो कार्तिक और अनन्या की थी। हालांकि अनन्या कार्तिक से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन उन्हें यह परफॉर्मेंस करना ही था, तो वह परफॉर्मेंस के लिए दोनों स्टेज पर चढ़ जाते हैं। लाइट डिम होती है। गाना बजने लगता है, तुझ में रब दिखता है, और दोनों डांस स्टार्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल डांस तो कर रहे थे, लेकिन अनन्या कार्तिक से बिल्कुल भी नज़र मिला नहीं रही थी, जिससे पता लग रहा था कि वह अब भी कार्तिक से बहुत गुस्सा है। कार्तिक को उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा खलने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। कार्तिक अपने घुटने में बैठकर हाथ जोड़ लेता है, जिसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। अनन्या भी शॉक्ड हो जाती है। कार्तिक की तो आंखें भर आई थीं। कार्तिक को ऐसे देखकर अनन्या का दिल तड़पने लगा। वह तुरंत कार्तिक का हाथ पकड़ के उसे खड़ा कर देते हैं। ना कुछ पूछा, ना कुछ मांगा, तूने दिल से दोष दिया। कार्तिक को माफ करके अनन्या अपने सीने से लगा लेती है। दोनों का इतना प्यार यूनियन
देखकर सब लोग की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। सब लोग गाना खत्म होने पर जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अनन्या और कार्तिक मुस्कुराकर स्टेज से नीचे उतरते हैं और अपने अपने ग्रुप में जाकर खड़े हो जाते हैं। इन दोनों का तो रियूनियन हो गया, लेकिन एक और था जिसे अभी भी माफ़ी मांगनी थी। वह था समीर और दीपा का अगला परफॉर्मेंस अनाउंसमेंट होता है। दीपा भी समीर से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। दोनों परफॉर्मेंस देने के लिए स्टेज पर चढ़ जाते हैं और उनका गाना शुरू हो जाता है। कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें, यारा बता ना पाएं, बातें दिलों की देखो जो बाकी, आंखें तुझे समझाएं, तू जाने ना। दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस कर रहे थे। दीपा समीर की आंखों में भी नहीं देख रही थी। वह अपनी नज़रें झुकाए बस चुपचाप डांस कर रही थी। समीर उसकी एक नज़र के लिए तड़प रहा था। समीर ने जो उस वक्त शर्ट पहनी थी उसका ऊपर वाला बटन जरा सा खुला हुआ था। डांस करते करते दीपा के हाथ से उसके जरा से शर्ट हट जाती है, जिससे दीपा को समीर के सीने पर बना हुआ टैटू जो उसी के नाम का था दिखाई देता है। यह टैटू आज से पहले कभी उसके सीने पर नहीं था। आज अचानक अपने नाम का टैटू समीर के सीने पर देख दीपा बहुत ज़्यादा इमोशनल और हैरान होकर समीर की आंखों में देखती है। दीपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। समीर ने यह टैटू यह साबित करने के लिए बनाया था कि उसका प्यार दीपा के लिए कितना ज़्यादा सच्चा है। दीपा बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है और स्टेज पर ही समीर को अपने सीने से लगा लेती है। समीर का दिल दीपा की माफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगता है। नीचे खड़ी ऑडियंस भी उनके प्यार को अच्छे से समझ रही थी। सभी लोग जोर जोर से सीटियाँ और तालियां मारने लगते हैं। दोनों आगे का डांस कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर में फाइनली दोनों अपना डांस ख़त्म करते हैं और स्टेज से उतरते हैं। उनकी भी जमकर तारीफ की जाती है। उन दोनों ने बहुत ही अच्छा डांस किया। खैर धीरे धीरे करके बची कुची परफॉर्मेंस भी हो जाती हैं। अब बारी होती है मेन परफॉर्मेंस की, जो है दूल्हनों को अपने दूल्हों के साथ। तो पहली परफॉर्मेंस रोहन और राधा की होती है।